फ्यूचरिटी की बात करते हैं। फ्यूचरिटी की बात करने के लिए ज़रूरी नहीं कि विल और शैल मॉडल का इस्तेमाल किया जाए, हमेशा होता है उनका भी, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी यूज़ होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी यूज़ होता है, कई बार सिंपल पास्ट भी होता है। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, माय ब्रदर डैश टू दिल्ली टू नाइट। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिल्ली प्लेस भी आया है और टाइम भी आया है, तो ये फ्यूचर प्लान है। फ्यूचर प्लान के लिए आप कभी भी विल शैल मॉडल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आएगा ये अरेंजमेंट सब हो गया है, प्लान हमारा डिसाइडेड है, अरेंजमेंट सारे हो गए हैं। आज रात मेरा भाई है वो दिल्ली जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा इसमें माय ब्रदर इज़ गोइंग टू दिल्ली टू नाइट। नेक्स्ट एग्जांपल में आओ, आई डोंट थिंक। जब भी इस तरह से कंस्ट्रक्शन आता है आई थिंक, आई डोंट थिंक, तो विल शैल मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो आप फ्यूचर के लिए। तो इस सेंटेंस में आएगा इट विल वर्क। आई डोंट थिंक इट विल वर्क, मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। ठीक है, जब बात हो प्रॉमिस की, डिटर्मिनेशन की, ऑथ की, तब आप विल शैल मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन में आएगा आई शैल नेवर डू इट अगेन, मैं इसको दोबारा नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। अब यहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन करने की बात है चौथे एग्जांपल में। अब ये तो एक प्लान है, फ्यूचर प्लान है, ठीक है, लेकिन ना इसमें जगह है, ना प्लेस है, टाइम कुछ भी नहीं है। तो अभी जस्ट एक प्लान है माइंड में और अरेंजमेंट नहीं हुए हैं, तो गोइंग टू कंस्ट्रक्शन ज़्यादा ठीक रहेगा। आई एम गोइंग टू ओपन, यहाँ पर आई एम गोइंग टू ओपन अ रेस्टोरेंट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, गो टू मोहन, मोहन के पास जाओ, ही डैश योर प्रॉब्लम, वो सॉल्व कर देगा। अब ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं मोहन के बारे में, और जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं तो विल शैल मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मोहन को जानते हैं, वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो यहाँ पे आएगा ही विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आओ, आई डैश 39 ऑन 26 ऑफ सितंबर। अब ये तो बिल्कुल पक्की बात है, इसको तो ना ही ये फ्यूचर प्लान है, ये तो मतलब ये तो होना ही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सर्टन है। जब बात बिल्कुल सर्टन होती है, प्लान की बात नहीं है, फ्यूचर में वो काम होगा ही होगा, तो विल शैल मॉडल का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आएगा आई शैल बी 39 ऑन 26 ऑफ सितंबर। नेक्स्ट आओ, लुक एट द क्लाउड्स। अब देखो, स्पीकर लिसनर को कह रहा है कि क्लाउड्स को देखो, कुछ काले वाले बादल होंगे। तो जब हमारे प्रेजेंट में हमारे पास कुछ एविडेंस होता है, कुछ हमारे आंखों के सामने कुछ चीज़ें चल रही होती हैं और उनको बेस बना के जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो गोइंग टू कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आएगा इट इज़ गोइंग टू रेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आओ, दे डैश इट एट एनी कॉस्ट। देखो, अब एट एनी कॉस्ट की बात है, वो किसी भी कीमत पे इस काम को करेंगे। ठीक है, जब बात आपके डिटर्मिनेशन की होती है तो विल शैल मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आप दे विल डू इट एट एनी कॉस्ट, दे शैल डू इट एट एनी कॉस्ट। अगर विल और शैल मॉडल दोनों आ गए तो फिर शैल के साथ जाना, क्योंकि जब बात डिटर्मिनेशन की होती है, अभी ये काम हमें करना ही करना है, फिर फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल इस्तेमाल कर सकते हैं और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। अगर शैल ना हो तो फिर विल के साथ जाना। नेक्स्ट में आओ, कम वट में। कम वट में का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगर यही बात है तो फिर से यहाँ पे ये काम तो होना ही होना है, वे आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर भी विल शैल मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो, दे विल कम, दे शैल कम। देख लेना ऑप्शन में क्या है, दोनों आए तो शैल के साथ जाना, नहीं तो विल आएगा ही। अगले एग्जाम्पल में आई थिंक, आई डोंट थिंक के साथ आप विल शैल मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो, ही विल बी प्रेजेंट देयर।
लास्ट एग्जांपल में आओ, वी डैश अ न्यू हाउस टुमारो। अब हम घर खरीदने की बात है और कल की बात है, कल हम नया घर खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है प्लान हो, ये जो फ्यूचर प्लान है और इसका अरेंजमेंट वगैरह सब हो गया है, हमने टाइम भी दे दिया इसमें, ठीक है। तो इस पे आएगा फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वी आर बाइंग अ न्यू हाउस टुमारो। तो इस तरह से आप फ्यूचरिटी की बात कर सकते हो। थैंक यू।